हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेट सॉल्यूशन 007 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिए, मैं दिल्ली पुलिस जो 2020 में एग्ज़ाम हुए हैं प्रीवियस पेपर कराने जा रहा हूँ और 1 बाय 1 करके मैं सारे क्वेश्चन कराता जा रहा हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्रीवियस क्वेश्चन देखने के लिए, बेल आइकन प्रेस करें जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो ना देर करते हुए सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। ये पारंपरिक पंखड़ा लोकगीत निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये राजस्थान का है पारंपरिक। राजस्थान का और भी है, घूमर, छत्तीसगढ़ का पंडवानी, कश्मीर का राउफ, दमाल, जमूरा, ओडिशा का छऊ, वाचा। तो एक्स्ट्रा फैक्ट ही बताता जाऊंगा मैं आपको, देखते जाइए। और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है? तो ये विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, जास्कर नदी निम्नलिखित में से किस नदी की एक सहायक नदी है? तो ये जास्कर सिंधु की सहायक नदी है। जास्कर सिंधु की सहायक नदी है। ये यमुना गंगा की सहायक है। सिंधु, ब्यास, झेलम, सतलुज, चिनाब, रावी ये सिंधु की सहायक नदी है। ठीक है। गंगा के जैसे यमुना के किनारे बसा जैसे दिल्ली, मथुरा, आगरा। गंगा के किनारे कानपुर, भागलपुर, बेगूसराय, तो बहुत सारे शहर बसे हैं, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। एक करंट का क्वेश्चन है, 31 अक्टूबर 2020 तक के अनुसार भारत रत्न से सम्मानित खिलाड़ियों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी थी? तो अभी तक मेरे हिसाब से तो एक ही खिलाड़ी को भारत रत्न मिला है, जो सचिन तेंदुलकर है, क्रिकेट के भगवान। क्वेश्चन नंबर 5, केंद्रीय बजट 2020 में घोषित नई आयकर व्यवस्था के अनुसार ये करंट का है, इससे अपन को कोई काम नहीं है, 20 वाला है। टेनिस खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज्वेरेव निम्नलिखित में से किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये जर्मनी का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अशोक के साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस भाग में उनके शिलालेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए? अशोक के साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस भाग में उनके शिलालेख खरोष्टी लिपि में? तो ये पश्चिमी भाग में। ज़्यादातर उनके शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए, ब्राह्मी लिपि। और जो अशोक के शिलालेखों को जो पढ़ने वाला एक मात्र अंग्रेज जेम्स प्रिंसेप था। क्वेश्चन नंबर 9, रॉ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवार्ट ऑपरेशंस नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो ये यतीश यादव जी की है। रॉ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवार्ट ऑपरेशंस नामक पुस्तक यतीश यादव जी की। निम्नलिखित में से किस भारतीय को गणित के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए जाना जाता है? तो ये आप जानते ही हैं, रामानुजन जी हैं। इनको गणित के क्षेत्र में
रामानुजन जी को गणित के क्षेत्र में योगदान के लिए जाना जाता है। सीवी रमन 1968 में रमन प्रवाह की खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, ईंधन के कैलोरी मान का मात्रक निम्नलिखित में से किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो केजी के रूप में व्यक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, केंद्रीय बजट 2020 में वित्त मंत्री द्वारा, ये भी क्वेश्चन करंट का है, इसको भी अपन को कोई फायदा नहीं है, 2020 का है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य को प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान निर्मित करने का निर्देश दिया गया? तो ये अनुच्छेद 42 40 में ग्राम पंचायत है। 40 में ग्राम पंचायत है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। गौतमीपुत्र सतकर्णी निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था? तो गौतमीपुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश का शासक था। क्वेश्चन नंबर 15, अष्टांगिक मार्ग 8 प्रकार के पंथ का तत्व ज्ञान निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो ये 8 प्रकार अष्टांगिक मार्ग गौतम बुद्ध द्वारा अपनाया गया था। गौतम बुद्ध द्वारा। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ, इनकी माता का नाम महामाया, पिता का नाम शुद्धोधन और इनको लुम्बिनी में जन्म हुआ था और कुशीनगर में मृत्यु हुई थी। इनका जो गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहते हैं और इनको जो गृह त्याग की घटना हो सबसे ज़्यादा उपदेश इन्हें श्रावस्ती में दिए थे। श्रावस्ती, ये महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। जून 2020 में निम्नलिखित में से किस कॉर्पोरेट दिवालिया प्रस्ताव व तरलीकरण प्रक्रिया में सलाहकार समिति के अध्यक्ष पर नियुक्त किया गया? तो उदय कोटक जी हैं। ये 2020 के करंट का है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा पश्चिम बंगाल राज्य से नहीं लगती? तो देखिए मेघालय की नहीं लगती, मेघालय की सीमा नहीं लगती। निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योगों की सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है? तो रिफाइनरी उद्योग। 19, क्वेश्चन नंबर 19, सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा? तो भास्कराचार्य जी ने सिद्धांत शिरोमणि नामक ये ग्रंथ लिखा। क्वेश्चन नंबर 20, केंद्रीय बजट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त कर दिया गया? लाभांश वितरण कर को समाप्त कर दिया गया। सवाई जयसिंह ने सरपरस्ती में निम्नलिखित में से किस शहर में खगोलीय वेधशाला का निर्माण कराया गया था? तो वाराणसी में इनके द्वारा खगोलीय वेधशाला का निर्माण कराया गया था। भारत में देश की विदेशी मुद्रा के भंडार का संरक्षण निम्नलिखित में से कौन करता है? तो विदेशी मुद्रा के भंडार का संरक्षण आरबीआई करती है। इसकी स्थापना 1934 के एक्ट पर 1935 में स्थापना हुई थी। 1935 में स्थापना हुई थी। इसकी वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में। एसबीआई की स्थापना 1955 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। धम्मचक्र धर्मचक्र प्रवर्तन नामक पुस्तक बौद्ध आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? ये सारनाथ में। सबसे ज़्यादा
जो उपदेश दिए गए वो श्रावस्ती में धम्मचक्र यानी पहला उपदेश धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है गौतम बुद्ध का। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। सुल्तानगंज बिहार में भागलपुर के निकट में खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा को गुप्त काल की प्रतिमा मानी जाती है। ये अगस्त 2020 में भारत और रूस को शतरंज ओलंपियाड के स्वर्ण पदक का संयुक्त विजेता घोषित किया गया था। ये क्वेश्चन करंट का है। अबुल फजल द्वारा लिखा गया अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है? तो ये 3 पुस्तकों में विभाजित है। उड़ीसा की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये माही नदी है। उड़ीसा की सबसे लंबी नदी माही नदी है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। ये भी क्वेश्चन करंट का है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सैन्य या अकादमिक वैशिष्ट्य को छोड़कर भारतीय राज्य द्वारा कोई उपाधि प्रदान किए जाने से निषेधित करता है? अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 बहुगुणित होकर बड़ी संख्या में कोशिकाएं निर्मित करने वाली विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रजनन किया जाता है? पुनर्प्रजनन। डाफलागी पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में व्याप्त हैं? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। डाफलागी पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। और क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। ये 50 जीके के क्वेश्चन थे। ये भी करंट का क्वेश्चन है। 31 अगस्त 2020 तक के अनुसार प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाह परिषद का सदस्य सचिव निम्नलिखित में से कौन था? रतन पी पटल। क्वेश्चन नंबर 33, अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए। देखिए करंट के 4 से 5 क्वेश्चन आ चुके अभी तक। 2020 से तान दास निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित? तीरंदाजी से। निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया था? दी डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। तो ये 5-6 क्वेश्चन हो गए। बराबर की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? तो ये बराबर की गुफाएं बिहार में। पारंपरिक रंग मंच कला माच निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये माच मध्य प्रदेश का है। ये माच मध्य प्रदेश का। कर्नाटक का अच्छगान, असम का बिहू ये लोक नृत्य है बिहू, केरल का कथकली, ओणम, मोहिनीअट्टम ये शास्त्रीय नृत्य है। भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य है। भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य है। भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। जैसे भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का है। कथक ये उत्तर भारत का है। कथकली ये केरल का है। मोहिनीअट्टम ये भी केरल का है। ओडिसी ये उड़ीसा का है। और सत्रिया ये असम का है। मणिपुरी मणिपुर का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य, 6 शास्त्रीय भाषाएं भारत में। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची शामिल की गई थी? तो 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। भूमि सुधार से संबंधित। 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 1951 में जोड़ी गई थी जो भूमि सुधार से संबंधित है। और 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। दल बदल। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या 3 विकल्पों की अपेक्षा सबसे विरल है? देखिए अंडमान निकोबार की जनसंख्या 3 की अपेक्षा सबसे विरल है, कम जनसंख्या है। निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ के श्लोकों को संगीतबद्ध किया गया है? देखिए संगीतबद्ध सामवेद किया गया। सांगेत को संगीतबद्ध और अथर्ववेद को जादू टोना वाला अथर्ववेद जादू टोना।
अथर्ववेद। ये मेघदूत पुस्तक अशोक घोष की है। कामसूत्र बादशायन की है। ई बुक। क्वेश्चन नंबर, केंद्रीय बजट 2020 में वित्त मंत्री ने बैंक जमा पूंजी को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने की घोषणा की। तो ये 7-8 क्वेश्चन करंट के हो गए भाई। करंट अच्छे से देख लेना। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार निर्दिष्ट करता है? तो अनुच्छेद 30 है ये। अनुच्छेद 30। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत से व्यापार करने का एक अधिकार निम्नलिखित में से किस वर्ष एक कानून के द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो 1813 के एक द्वारा। भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A को निम्नलिखित में से किस वर्ष में समावेशित किया गया था? 21A को 2002 में। ये शिक्षा से संबंधित है और लेटेस्ट है। 86 को निम्नलिखित में से किस वर्ष समावेश किया? 2002 में। ये शिक्षा से संबंधित। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन लघु संविधान भी कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। इसे लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाचक एंजाइम छोटी आंत में स्रावित होता है? तो ये ट्रिप्सिन छोटी आंत में स्रावित होता है। निम्नलिखित में से किसमें जल का संवहन करने के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं पाए जाते? तो फ्यूनेरिया में विशिष्ट ऊतक नहीं पाए जाते। निम्नलिखित में से किस राज्य में मोकलोडगंज नामक एक प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल है? तो हिमाचल प्रदेश में मोकलोडगंज नामक एक प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात बड़े कणों की अपेक्षाकृत अधिक होता है? तो चिकनी मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात बड़े कणों की अपेक्षा अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 20, 2020 के विश्व खाद्य पुरस्कार किसके लिए निम्नलिखित में से किस का चयन किया गया था? रतनलाल ये मिट्टी के लाल को दिया गया था। ये मृदा वैज्ञान के हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 2020 में खिलाड़ियों के लिए जीपी राजा पुरस्कार आरंभ किया? तो केरल ने। देखिए भाई, क्वेश्चन के 12 से 13 क्वेश्चन पूछे गए हैं जो करंट के। तो करंट आप अच्छे से देख लेना। जो 50 नंबर की जीके आती है वो मैंने करा दी। यहाँ से रीजनिंग शुरू होती है और नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा। उसमें 50 क्वेश्चन अगले फिर कराएंगे। दिल्ली पुलिस के ये पेपर हैं प्रीवियस से जो 2020 में हुए थे। ऐसे पेपर पुराने ओल्ड पेपर पाने के लिए मेरे को चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।